हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ टेक विद आशीष। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे स्ट्रिंग के बिहेवियर के बारे में। जैसे कि हम एक स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स में कैसे असाइन कर सकते हैं, और हम स्ट्रिंग को मल्टी लाइन में कैसे यूज कर सकते हैं, और टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में भी समझेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। तो ये सब हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। बट इससे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रिंग होता क्या है। तो स्ट्रिंग एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है जिसे हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, और उस वेरिएबल को हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, और उस वेरिएबल में हमने एक स्टेटमेंट असाइन कर दिया। वो स्टेटमेंट है हमारा हेलो मैरिटेक। राइट दोस्तों, अब आप ये देखो कि ये जो स्टेटमेंट है ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है जिसे हम एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो बस दोस्तों, यही हमारा स्ट्रिंग होता है। आई होप दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है। तो चलिए अब हम अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पर एक एक करके स्ट्रिंग के बिहेवियर के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एग्जांपल से समझते हैं स्ट्रिंग को हम कैसे जावास्क्रिप्ट में क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहला एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट फर्स्ट इक्वल टू ये, और मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट। है दोस्तों, अब आप ये देखो कि इस फर्स्ट में मैंने क्या किया हुआ है, कोई भी स्ट्रिंग असाइन नहीं किया है, बट मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज कर रखा है। राइट दोस्तों, दैट मीन्स कि जो ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल है इसमें मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर करा दिया है। और अगर मैं इसको कंसोल करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी एम्प्टी स्ट्रिंग। देखो यहाँ पे कुछ नहीं आया, तो ये है एक एम्प्टी स्ट्रिंग। तो जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था जावा स्क्रिप्ट का, और मैंने उसमें ये बोला था कि आप एक ग्रुप ऑफ वर्ड स्टोर कर सकते हो वेरिएबल में। बट अगर आप चाहो तो उस वेरिएबल को एज अ स्ट्रिंग एम्प्टी भी छोड़ सकते हो, तो उसका बिहेवियर भी एज अ स्ट्रिंग ही होगा। तो ये नहीं है कि आप उसमें स्ट्रिंग असाइन ही करो तो वो एज अ स्ट्रिंग होगा। नहीं दोस्तों, आप स्ट्रिंग में जीरो से लेके एन तक के कैरेक्टर रख सकते हो। अगर आप नहीं भी रखोगे तो वो भी एज अ एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, और अगर आप उसके अंदर कोई कैरेक्टर या कोई स्टेटमेंट रख देते हो तो वो एज अ कैरेक्टर स्टेटमेंट या स्ट्रिंग होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं डबल कोट्स एंड सिंगल कोट्स के बारे में। बट अगर हम इसके डिफरेंस के बारे में बात करें तो इसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं होता। बट डबल कोट्स को ES6 में सिंगल कोट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो मोस्टली आप ट्राई करो कि सिंगल कोट्स में ही स्ट्रिंग को असाइन करो। तो मैं आपको एक सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के दोनों के एग्जांपल देता हूँ। मैं इसे यहाँ कमेंट करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा लेट फर्स्ट नेम मैट, और यहाँ पे मैंने लिखा लेट सेकेंड नेम। अब मैं इस टेक को सिंगल कोट्स में असाइन कर देता हूँ। और अगर हम इसको यहाँ पे प्रिंट कराएं तो आप देखोगे कोई भी डिफरेंसेस नहीं होगा, वो एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट कर देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंट किया फर्स्ट नेम सेकेंड नेम। मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। इसकी वैल्यू क्या आती है, मैरिटेक। देखा दोस्तों, तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। और हम आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि आप ये बिल्कुल भी गलती करने की कोशिश मत करिएगा कि और यहाँ पे हमने डबल कोट्स यूज किया और यहाँ पे हमने सिंगल कोट्स यूज कर लेते हैं ऐसे। और अब हम चाहते हैं कि अब हमारी वैल्यू प्रिंट कर दे। जैसे ही रन करेंगे तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट एक एरर थ्रो कर देगा कि स्टेटमेंट ये गलत है। देखिए मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए हमने जैसे यहाँ पे डबल कोट्स रन किया तो यहाँ पे क्या आ गया, इनवैलिड अनएक्सपेक्टेड टोकन। जावास्क्रिप्ट कहता है ये एक्सपेक्टेड नहीं है। आप अगर यूज कर रहे हो सिंगल कोट्स तो सिंगल कोट्स यूज करो, बट अगर आप यूज कर रहे हो डबल कोट्स तो आप डबल कोट्स ही यूज करो। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि हमने जो स्ट्रिंग क्रिएट किया था उसमें से हम उसकी लेंथ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए जावास्क्रिप्ट ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है डॉट लेंथ। अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी होगी तो उस स्ट्रिंग के वेरिएबल के साथ डॉट लेंथ लगा देंगे तो हमारी जो लेंथ होगी स्ट्रिंग की वो हमें प्रिंट करके दिखा देगा। जैसे कि हमारे पास दो वेरिएबल थे, एक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ डॉट लेंथ। और जैसे ही मैं डॉट लेंथ लिखा हूं मैं इसको रन करूंगा तो मेरा जो फर्स्ट नेम का स्ट्रिंग होगा उसकी लेंथ यहाँ पे शो कर देगा। आप ये देखिए 3 आ गया। राइट दोस्तों, तो अगर मैं सेकंड वेरिएबल की भी लेंथ फाइंड आउट करना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे फिर से लिख दूंगा लेंथ, और ये सेकंड वेरिएबल की भी लेंथ हमें शो कर देगा। ठीक है दोस्तों। तो अब आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे को यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर चाहिए तो मैं इसको कैसे गेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग
फर्स्ट नेम और एरे क्रिएट करूंगा और इसमें असाइन कर दूंगा 0। और जैसे ही मैं इसे प्रिंट करूंगा तो 0 इंडेक्स की जो वैल्यू m होगी वो यहाँ पे प्रिंट कर देगी। तो आपने देखा जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल में हमने स्ट्रिंग असाइन कर रखा था, अब मुझे इस स्ट्रिंग की इंडेक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, जैसे ही इंडेक्स 0 किया, इंडेक्स 0 की वैल्यू जो m थी वो प्रिंट कर गया। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स 1 कर दूंगा तो इंडेक्स 1 की जो वैल्यू होगी a वो प्रिंट कर देगा। ये देखिए दोस्तों, राइट। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में हम कैसे स्ट्रिंग को लिख सकते हैं, उसकी लेंथ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर मुझे उसके इंडेक्स की वैल्यू चाहिए किसी भी स्ट्रिंग की तो हम उसको कैसे गेट कर सकते हैं, राइट दोस्तों। अब हम बात करते हैं टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में। और इस टेम्पलेट लिटरल्स को हम बहुत से नामों से जानते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं बैकटिक सिंटैक्स, टेम्पलेट लिटरल्स और स्ट्रिंग टेम्पलेट। तो अगर हम बात करें कि बैकटिक सिंटैक्स को हम जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज कर सकते हैं, तो आप ये देखोगे कि आपके कीबोर्ड में एक बैकटिक ऑपरेटर होता है और इसी ऑपरेटर्स के अंदर हम अपनी स्ट्रिंग को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अब आप देखो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ बैकटिक सिंटैक्स, ये देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो ऑपरेटर है यही होता है बैकटिक। अब इसी बैकटिक के अंदर हम अपनी स्ट्रिंग को प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल दूं, लेट न्यू नेम हेलो वर्ल्ड। अभी आप देखिए, मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर अपनी स्ट्रिंग को रखा हुआ है, और जैसे ही मैं इसे कंसोल करूंगा तो आप ये देखोगे यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट कर गया। बट अब मुझे इसको बैकटिक सिंटैक्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको यहाँ पे रिमूव करूंगा और यहाँ पे लगाऊंगा बैकटिक सिंटैक्स। ये देखिए दोस्तों, ये जो बैकटिक्स होता है ना, इसके अंदर जो मैंने स्ट्रिंग रख दिया है, तो ये एज अ नॉर्मल अब स्ट्रिंग की तरह ही वर्क करेगा, और जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो ये हमारा प्रिंट क्या करेगा, हेलो वर्ड। यहाँ मैं इसको रन किया और आप ये देखो, ये प्रिंट कर गया। अब आप ये पूछोगे कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस हो गया, हम तो चाहते थे डबल कोट्स और सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते थे। बिल्कुल दोस्तों, आप यूज कर सकते थे, बट इसका एक एडवांटेजेस है। जैसे कि आपको अगर मल्टी लाइन में कोई स्ट्रिंग यूज करना हुआ तो आप कैसे यूज करोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं, तो मैं यहाँ पे एक इंटर हिट करता हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड, आई एम, फिर एक इंटर, सॉरी, आई एम मैड, फिर एक इंटर, टेक। राइट दोस्तों, तो आप ये देखोगे यहाँ पे बैकटिस लगा हुआ है ओपन और ये क्लोज, और इस ओपन क्लोज में मैंने क्या किया, मल्टी लाइन यूज कर रखा है। और जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो आप ये देखोगे कि इसकी वैल्यू क्या आ गई है, हेलो वर्ल्ड आई एम मैटेक। तो आप ये देखो कि हमारा ये रन कर गया। बस इसी एडवांटेज के लिए हमें बैकटिस यूज करना चाहिए। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें बैकटिस क्यों यूज करना है। बैकटिस हमें मल्टी लाइन पैराग्राफ या मल्टी लाइन स्टेटमेंट के लिए यूज करना होता है। बट इसका एक बहुत अच्छा और एग्जाम्पल है जो हम देख सकते हैं, वो है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। जबकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट में। क्योंकि जब स्ट्रिंग इंटरपोलेशन नहीं आया था, तो हम अगर दो स्ट्रिंग को मर्ज करना होता था या दो स्ट्रिंग को एक स्टेटमेंट बनाना होता था, तो उसमें बहुत इशू फेस होता था, राइट दोस्तों। और जब से स्ट्रिंग इंटरपोलेशन आया हुआ है, तब से वो इशू बहुत ही इजीएस्ट वेस्ट में सॉल्व हो गया है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वो इशू क्या है। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले दो वेरिएबल बनाऊंगा और उस दो वेरिएबल को एक सिंगल स्टेटमेंट में क्रिएट करूंगा, राइट। और वो सिंगल स्टेटमेंट विदाउट इंटरपोलेशन और विथ इंटरपोलेशन से मैं क्रिएट करूंगा। और जो इंटरपोलेशन होता है उसमें हमेशा हम बैकटिस ही यूज करते हैं, राइट। तो मैं इस कोड को यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे मैंने लिखा लेट फर्स्ट नेम मैड, फिर मैंने यहाँ पे लिखा लेट लास्ट नेम। है दोस्तों। अब आप ये देखो कि मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए, इन दो वेरिएबल्स में मैंने अपने स्ट्रिंग असाइन कर दिए मैड और टेक। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ये दो वेरिएबल्स एज अ सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यूज करता हूँ कंसोल डॉट लॉग। मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। और इसको भी यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो इसका आउटपुट क्या आता है, इसका आउटपुट आता है वेलकम मेडिटेक। तो अब ये देखोगे कि इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, और अगर मुझे यहाँ पे स्पेस डालना होगा तो मैं यहाँ पे फिर से लिखूंगा प्लस डबल कोर्स और इसके बीच में एक स्पेस दूंगा,
फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा डबल कोट्स, स्पेस दूंगा और इसके बीच में फिर से प्लस, और यहाँ पे फिर से मैंने प्लस और डबल कोट्स स्पेस। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, हेलो मेरिट है। राइट दोस्तों, तो अब आप ये देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट लाइन करता हूँ, अब आप ये देखो मुझे ये स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ी। मुझे एक स्ट्रिंग असाइन करना पड़ा, उस स्पेस के लिए मुझे एक एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड करनी पड़ी विथ प्लस के साथ, फिर मैंने फर्स्ट नेम ऐड किया, उसके बाद फिर से मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड की। ये सब करने के बाद मेरे पास एक आउटपुट आता है हेलो मैरिटेक। राइट, तो दोस्तों आप ये देखो कि मुझे ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए कितनी इसमें मेहनत करनी पड़ी। राइट, क्योंकि सिंपल सा एक स्टेटमेंट मैंने क्रिएट किया है, वो भी विदाउट इंटरपोलेशन से। तो जब इंटरपोलेशन इन ये 6 में आया था, तो इसी चीज को हम इजीएस्ट वेस्ट में एक स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते थे। तो अगर मैं आपको इसका सिंटेक्स बताऊं इंटरपोलेशन का, तो इसका सिंटेक्स होता है डॉलर और ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस और ओपन एंड क्लोज बैकटिस। ये हमारा होता है सिंटेक्स, होता है इंटरपोलेशन का। तो अब हम इंटरपोलेशन के थ्रू इस स्ट्रिंग को इजीएस्ट वेस्ट में कैसे लिख सकते हैं वो हम देखेंगे। हमने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, हमने बैकटिस लगाया, बैकटिस में स्ट्रिंग लिखा वेलकम, और भी उस सिंटेक्स के थ्रू हमने यहाँ पे लगाया डॉलर करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज एंड डॉलर करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। अब इस डॉलर के अंदर हम लिखेंगे फर्स्ट नेम और इस डॉलर के अंदर लिखेंगे लास्ट नेम। जैसे ही हम इसे कंसोल करेंगे तो आप ये देखोगे कि आउटपुट आ जाएगा हमारा वेलकम टू मेडिटेक। देखा दोस्तों, तो आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विथ इंटरपोलेशन और विदाउट इंटरपोलेशन में क्या डिफरेंस है। और जो ये मेरा सबसे फेवरेट चीज है, और मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा कि आप हमेशा जो होता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन ही यूज करें। और बहुत से इंटरव्यू में भी ये पूछा जाता है कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है, और हम दो स्टेटमेंट को कैसे सिंगल स्टेटमेंट में ऐड कर सकते हैं थ्रू द स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, और आप इसको आसानी से बता सकते हो कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है। बस इतना याद रखना है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का जो सिंटेक्स होता है वो बैकटिस होता है। बैकटिस के अंदर हम डॉलर और करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज रखते हैं, और उस करली ब्रेसेस में हम अपनी वैल्यू को असाइन कर देते हैं। तो बस ये नॉर्मल सा वर्क हो जाता है। तो अब यहाँ पे आपको न ही एक एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन करने की जरूरत है, न ही आपको प्लस असाइन करने की जरूरत है। यहाँ पे आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। बस अब आप यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज करो और अपने काम को और आसान बना दो। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम जावा स्क्रिप्ट में स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को कैसे यूज कर सकते हैं, बैकटिक को कैसे यूज कर सकते हैं, सिंगल एंड डबल कोट्स को भी कैसे यूज कर सकते हैं। राइट दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्ट्रिंग के मेथड से रिलेटेड, जो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि हम ये देखेंगे कि हम एक स्ट्रिंग से कैसे उसकी कैरेक्टर को निकाल सकते हैं, कैसे उसके लास्ट इंडेक्स वैल्यू को निकाल सकते हैं, कैसे लोअर एंड अपर केस को बना सकते हैं। ऐसे बहुत से मेथड होते हैं जो हमें स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।